मुल्क की सियासी और पार्लिमानी तारीख में कल का दिन इंतहाई अहम समझा जा रहा है, जब हुकूमत अपनी सियासी बका और सालमीन को दरपेश मुमकिन खतरात का रास्ता रोकने के लिए एक आईनी पैकेज लाना चाहती है। गो के गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस आईनी पैकेज से मुतालिक बहस हो रही है, लेकिन अब इस पैकेज की आमद का इम्कान और भी बढ़ गया है। यानी कल हफ्ते के रोज बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में इन तरमीम से मुतालिक हतमी कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत ने अपने अराकीन को इस्लामाबाद में ही क़याम रखने की हिदायत जारी कर दी है। बज़ाहिर इन तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को नंबर गेम का चैलेंज दरपेश है, लेकिन पार्लिमानी राहदारियों में यह बातें भी जुबान ज़द आम है कि बाजी हुकूमत के हाथ में ही है। गो के हुकूमत के इस आईनी पैकेज का मुसव्वदा तो ताहार मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम करना चाहती है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, मां सिवाय इसके कि वो जल्द इस्तीफा दे। शाह आइन के मुताबिक ओहदे से हटा दिया जाए। तहम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 68 करने का इरादा रखती है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 195 के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रहता है, जब तक वो जल्द इस्तीफा दे या आइन के मुताबिक ओहदे से हटा दिया जाए। इधर भी हुकूमत हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने का इरादा रखती है। इसके अलावा जजेस तकर्री के तरीकाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज भी आईनी तरमीम का हिस्सा हो सकती है। इस आईनी पैकेज की सबसे अहम शिक मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से जुड़ी है, जिसको किसी सूरत भी खारिज का करार नहीं दिया जा सकता। गो के इस मामले में भी गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये चहमगोइयां हो रही थी कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और इस दावे को वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपने मुतअद्दिद बयानात से मजीद मुस्तहकम कर दिया था। चंद रोज कबल भी मीडिया पर चीफ जस्टिस से मंसूब रिपोर्ट होने वाले बयान में कहा गया था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन एक रोज बाद ही चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का वजाहती बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि नए अदालती साल की तकरीब के बाद चीफ जस्टिस की सहाफियों के साथ गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरअसल कहा था कि कई माह कबल वजीर कानून ने उनके चैम्बर में मुलाकात की और बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत को 3 साल के लिए मुकर्रर करना चाहती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये किसी एक फर्द के लिए है तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। दिलचस्प तौर पर अब इस मामले में हुकूमत ने भी एक मानी खेज खामोशी इख्तियार कर रखी है। गुज़िश्ता चंद रोज तक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न होने के बबांग दोहल दावा करने वाले वजीर कानून भी अब वाज़ेह जवाब देने से हिचकिचा रहे हैं, और कुछ यही हाल नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कल होने जा रही है? सर कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आईनी तरमीम कल नहीं होगी। सर नंबर पूरे हो गए? मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब को तो पता होगा ना। मोहसिन नकवी साहब लोगों की रिहाई के लिए आए हुए। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजारत कानून और इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील ने भी कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम पेश की जाने की तस्दीक कर दी है। आज पार्लियामेंट की राहदारियों में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे और आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो चुके हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है जो इस मामले में भरपूर मुजाहमत और जारहियत पर तुली हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के बकौल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ट्रेंड सेट करना होगा। ईसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले, एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। इमरान खान ने भी इस मुमकिन आईनी पैकेज को अदलिया पर हमला करार दे दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तो सीधे कर हमला आवर होने जा रहे हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के इनाम के तौर पर काजी फायज ईसा को तोसी देने की कोशिश हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तोसी ना देने का बयान खुशाइंद है। शुक्र है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी तोसी को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुमकिन तरमीम का रास्ता रोकना इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने और नए चीफ जस्टिस के आने को पार्टी और बिलखसूस बानी के मुस्तकबिल और सियासी बका से जोड़ रही है। तभी तहरीक इंसाफ की जानिब से यह बयानिया बनाया गया कि हुकूमत की मुद्दत दिसंबर तक है और नए चीफ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट होगा और हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। दिलचस्प तौर पर हुकूमत ने भी इस बयानिए पर यकीन किया और मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार किया गया। मेरी एक फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है।
कि ये जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। हुकूमत की मुद्दत के बारे से असद कैसर साहब तो ये दावा कर रहे थे कि दिसंबर में ये हुकूमत चली जाएगी। करेक्ट, आपका क्या है? बिल्कुल यही है। अब इसी आईनी मेल्टडाउन के मुमकिन खतरे का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम को हर हाल में मंजूर करवाने का बज़ाहिर अटल फैसला कर डाला है। इन तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को जिस 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, उस मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत इस मिशन में कामयाब हो गई है। हुकूमत का तकिया जिन मौलाना फजलुर रहमान पर है, उन्होंने भी इस तरमीम की हिमायत से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गो के मौलाना फजलुर रहमान अपनी गुज़िश्ता रोज की तकरीर में बड़े इदारों में बड़े ओहदों पर बैठने वालों की एक्सटेंशन की मुखालफत कर चुके हैं और साथ ही सेनेट में पार्टी अरकान के नाम जारी खत में भी यह हिदायत जारी की है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक किसी भी किस्म के वोट से फिल वक्त माजूली इख्तियार की जाए और पार्टी क़यादत की तहरीरी फैसले तक किसी किस्म की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया जाए। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ताहमाल मौलाना फजलुर रहमान अपने सख्त मौक़िफ़ से किसी हद तक पीछे हटे और कहा कि अगर उनकी पेश की गई तरमीम पर गौर होता है तो वो वोट दे सकते हैं। वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। राहिल जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत इसलिए भी इंतहाई जरूरी है क्योंकि सेनेट में बॉल मौलाना फजलुर रहमान ही की कोर्ट में है। अगर कौमी असम्बली की बात हो तो मुस्लिम लीग नून के पास 111 अरकान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 68, MQM के पास 22, मुस्लिम लीग काफ के 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और PML ज़िया के पास एक नशिस्त है। यूं कुल मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद का नंबर 213 बनता है, जबकि अवाम ने 2/3 अक्सरियत के लिए इसे 224 अरकान दरकार है। मौलाना फजलुर रहमान के 8 अरकान मिल जाएं तो यह नंबर 221 तक पहुंच जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के 4 से ज़ायद अरकान भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करवा चुके हैं, जिनका ताल्लुक तो PTI से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने के बायस ताहाल उनका स्टेटस आजाद रुकन का है। बिल की मंजूरी के लिए असल इम्तिहान सेनेट में दरपेश है, जहां पीपल्स पार्टी के पास 24, मुस्लिम लीग नून के पास 19 नशिस्तें हैं। आजाद अरकान की तादाद 4 है, जबकि MQM और ANP के पास 3 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नशिस्तों की तादाद 5 और नेशनल पार्टी के पास 1 नशिस्त है। यूं हुकूमती इत्तेहादी अरकान की मजमूई तादाद 59 बनती है। मौलाना के 5 अरकान की हिमायत लाजमी है क्योंकि सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार हैं। इन तमाम मामलात और मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि आईनी तरमीम के वाले से खबरें आ रही हैं कि कल या परसों आ सकती है, अगले 48 घंटों के अंदर कौमी असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। पहले तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए नंबर गेम का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि उनके पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है 2/3 अक्सरियत के लिए। तो अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अरकान के बगैर तो ये 2/3 अक्सरियत पूरी हो नहीं सकती थी, तो आपकी पार्लिमानी पार्टी तो इंटैक्ट है ना? देखें, हमारी पार्लिमानी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है और ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, पहला तो इन्होंने पार्लिमान पर जो हमला किया 9 सितंबर और 10 सितंबर का, वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये 9 मई से कहीं ज़्यादा ये भयानक हरकत है।